पामोसा मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों कहते हैं कि शहादत पे चली जिंदगी तो कुर्बान हो गई, आपसे मिली जिंदगी तो मेहरबान हो गई। थैंक यू। मैं डॉक्टर पीके प्रताप, महाराष्ट्र से, पुणे, और आज हम सब लोग यहाँ पे एक नए विज़न यानी कि हम भविष्य के लिए और हमारे आने वाले वक्त को किस तरह से लेके जाएंगे। सो हमारे कार्यक्रम का नाम ही ऑलरेडी है कि हमारा विज़न प्रोग्राम, दैट मीन्स हमारा भविष्य हम अपने आने वाले वक्त का, हमारा खुद का और हमारे कंसर्न मित्र और हमारे परिवार का कैसे बना सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम जब लोग एकत्रित हुए तो थोड़ा कंपनी के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा प्रोफाइल में ऑलरेडी कुछ लोग जानते होंगे जो पहली बार हैं हमारे से मिल रहे हैं, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि मेरा पिछला बैकग्राउंड जो रहा है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बाय क्वालिफिकेशन में जियोलॉजी से पीएचडी हूँ, एमबीए किया, बाकी एमबीए वगैरह तो पहले हो चुका था, पीएचडी वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में असिस्ट किया मिनिस्टर्स को। जो लास्ट में थे हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर लक्ष्मण राव ढोबरे सर, वाटर सप्लाई सैनिटेशन मिनिस्टर महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनको एज ए असिस्ट मैंने पीए के रूप में मैं था। और साथ में वहाँ पे बहुत अलग भी कार्य हुए जो सोशल वर्क कहते हैं, तो ऐसे साहू शिक्षण संस्था बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा हुआ और पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में स्कूल कॉलेजेस मेरे द्वारा सेटल्ड किए गए और वो बहुत बड़ा सर्विस था। दैट मीन्स उसमें इतने सारे एम्प्लॉयज़ कि दैट वो एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा हुआ था कि 10,000 एम्प्लॉय ऐसे संस्था में काम करते थे। उसका एज ए मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी के रूप में भी वो पूरा हमने कार्य को अंजाम दिया। और वो सब कार्य करते हुए बाद में जब गवर्नमेंट बदली थी, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, उसके बाद फिर बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो उस समय एक्चुअली शुरू से मेरी ये इच्छा रही थी कि मैं कुछ तो अलग करूँगा और कॉर्पोरेट में जाऊँगा। और तब तक मेरी मुलाकात एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हुई दोस्तों, एक ऐसे एमडी मिले जो मुझे लगा कि ये सच में आने वाला भविष्य होगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और वो 3 से 4 साल में 800 करोड़ की कंपनी बनी। और तब मैंने जाना कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है। और उससे पहले 2011 में जब आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब सोलापुर यूनिवर्सिटी में आए थे दोस्तों, तो वहाँ पे आने के बाद उसका जो पूरा प्रोटोकॉल्स था मेरे साथ में था, मेरे हाथ में था। और उस समय आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ये भविष्य जो है, ये हमारा भारत देश जो है एक महासत्ता के रूप में आएगा और वो 2025 में होगा। तो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मैं उस समय पूछा था, सर इफ यू डोंट माइंड सो जस्ट आई वांट टू आस्क टू यू कि हाउ इट विल पॉसिबल इन फ्यूचर इन 2025। तो उन्होंने बोले यू डोंट नो प्रताप, सो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि वो जो होगा नॉट अदर देन, कोई इंडस्ट्री इतना बड़ा काम नहीं करेगा, स्वतंत्रता जो दिलाएगी आर्थिक रूप में भारत देश को आज़ादी, वो नॉट अदर देन वो होगा डायरेक्ट सेलिंग। और इसकी महत्ता जो है देश को पता चलेगी। तो उस समय एक्चुअली मैं कंसर्न नहीं था इस इंडस्ट्री से ज़्यादा, तो मुझे समझ नहीं आया पता नहीं कैसे होगा, मुझे ऐसा लगा था। बट सच में उनके शब्द, तो उसके बाद तो संजोग से मैं ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्री में आ गया और आने के बाद काम भी हुए। लेकिन दिक्कतें ये हुई कि पहले जीएसटी वगैरह नहीं रहने की वजह से बहुत सारे टैक्स कंप्लायंसेस होते थे। और उन्होंने जो हमारे साथ एसोसिएट थे हमारे सीएमडी सर, दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति थे नो डाउट, बट कंप्लायंसेस में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हाथों अड़क गए थे वो। फिर मैं ऐसे व्यक्ति के तलाश में था और मुझे एक व्यक्ति मिले भी, मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा काम होगा। मैं वहाँ से स्विच ओवर दिल्ली की तरफ किया और मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा। बट मुझे वो बात आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब की हमेशा याद आती थी कि यूथ जो है ये पूरी दुनिया को बदलेगा। 2025 में यूथ जो होगा हमारा देश का वो बदलेगा। बट वैसा मैं वही चीज़ ढूंढ रहा था, वही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। बट वो सेटिस्फैक्शन जो होता है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था बाद में, शायद सर ने ऐसे ही बोला होगा आदरणीय एपीजे साहब ने, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट जैसा आप सोचते हैं आपकी जिंदगी में वैसा होता है। वो चीज़ फील हुआ मुझे कि आपके स्पोकन में आपके सोचने की ताकत होता है दोस्तों, सच में होता है। और फिर ऐसे हालात में मेरी मुलाकात हुई नॉट अदर देन हमारे पामोसा इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन ऑनरेबल डॉक्टर विजय पवार सर से। और
तब मैंने बहुत डीप में जाके, चूंकि गवर्नमेंट में भी काम किया, कॉर्पोरेट में भी काम किया, सब कुछ आइडिया था, नॉलेज था, तो मुझे मालूम था कि कहाँ पे लोग अड़कते हैं। तो मैंने डीपली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, और सोचने के बाद जब मैंने देखा कंप्लायंसेस, तो सबसे पहला यूएसपी जो मुझे दिखा, ये कंपनी लगातार 13 वर्षों से काम कर रही है। सबसे पहला यूएसपी कि 13 साल से लगातार काम कर रही है। दूसरा यूएसपी जो सबसे अपने आप में जबरदस्त था कि इस कंपनी ने कभी भी पे आउट एक दिन भी डिले कभी नहीं किया। तो ये अपने आप में बहुत बहुत सच में, जो इंसान है या कोई भी व्यक्ति हो, आर्थिक युग है, हम कभी भी काम करते हैं तो पहला पैसा ही मुद्दा होता है और पैसे के लिए काम करते हैं। तो ये यूएसपी जब मैंने वाकई में देखा कि वह चाहे कितने भी रुपए का हो, चाहे वो 1000 रुपए का पे आउट हो, चाहे वो लाखों का हो या कितना भी हो, वन शॉट में एक ही टाइम में सबके घंटी बजती है मोबाइल की कि यस कॉन्ग्रेचुलेशन योर अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन योर बैंक। वो बैंक का मैसेज जब आता है, कंपनी का नहीं, बैंक का जब मैसेज आता है कि आपका अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, तो ये 24 घंटे के अंदर ये रिटर्न में लिख के देते हैं 48 आवर्स, बट आज तक कभी हुआ नहीं कि 24 घंटे से पहले पेमेंट ना आया हो। ये सबसे बड़ा यूएसपी जिससे मैं इंप्रेस हो गया। फिर बात थी लीगलाइजेशन की, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे जीएसटी हो, इतना सिस्टमेटिक वे में तब मुझे समझ में नहीं ये आया कि ऐसी कंपनियां बड़ी नहीं हो जाती हैं, उसके लिए बहुत बड़ा सिस्टम लगता है, उसके लिए विजन लगता है और ईमानदारी लगती है। कहना और पेपर पे करना बहुत फ़र्क है। कोई हम आपसे कह दे कि यस हम पे आउट देते हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, ये तो कहने की बातें होंगी, कोई भी कह सकता है, बट जब हम सच में अकाउंट में दिखाते हैं कि यस ये देखिए पेमेंट हो गया, ये हमारा क्लोजिंग है, तो जब दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो उन सब चीज़ों को थैंक यू। तो वो काफ़ी हमारे लिए इम्प्रेसिव था लीगलाइजेशन में, एंड रियली आई गिव थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने जीएसटी लाया, जिसकी वजह से सारे टैक्सेशन एक हो गए, अब टेंशन नहीं है अलग अलग अलग, जो मैंने पहले भी लोगों को सफ़र करते हुए देखा था, और वो काफ़ी टाइट हुए हैं। चोरी करने वाले लोग तो आज भी चोरी करते हैं, बट पकड़ाते ही आपको भी मालूम है। अब छुटका किसी भी बिजनेसमैन को चोरी करने वालों को तो नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है और लगातार करती जा रही है। दूसरी बात मैं अगर आप सभी से करूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो इसके यूएसपी, जो सबसे बड़ा यूएसपी मेरे हिसाब से होता है लोगों को, वो होता है पैसा। क्योंकि बहुत जगह कमिटमेंट सिर्फ पैसे की वजह से, हाँ दे देंगे ना, देता हूँ ना, करता हूँ ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो चीज़ सबसे बड़ा यूएसपी था मेरे लिए। अब बात होती है दूसरा प्रोडक्ट। जब हम कभी पैसा देते हैं किसी कंपनी को, उसका प्रोडक्ट हमें टाइम पे मिलना चाहिए। तो फिर दूसरा ध्यान जो मेरा गया वो प्रोडक्ट रेंज का था। तो प्रोडक्ट रेंज में जब मैंने देखा कि भाई प्रोडक्ट का रेंज कैसा है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा, दैट मीन्स 150 प्लस प्रोडक्ट्स की रेंज, वो देखने के बाद सच में फील हुआ कि यस। और तब मैंने देखा कि रेंज कैसा, प्रोडक्ट भी ऐसे होने चाहिए ना कि जो हमें डे टू डे यूज़ होता है, जो सच में हम यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा कि कोई भी व्यक्ति जब सुबह उठता है तो उसको क्या लगता है, सबसे पहला उठता है तो वो ब्रश लगता है, उसको टूथब्रश लगता है कि उसको ब्रश करना होता है। तो मैंने देखा टूथब्रश है, पेस्ट देखा, पेस्ट भी है। तब मैंने दाम देखा, भाई पेस्ट का क्या हिसाब किताब है। तो मैंने बाकी कंपनियों को देखा, कोई 86 रुपये का बेचता है, कोई 100 रुपये का बेचता है, कोई 150 रुपये का बेचता है। लेकिन जब मैंने देखा एकदम नॉमिनल 55 रुपीज़ का, और इतना अच्छा पेस्ट, मैं तो सच में एक किस्सा आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैंने ऐसे ही आदरणीय दुष्यंत जी को पेस्ट दिया था। इन्होंने उसका टेस्ट करने के लिए शाम से सुबह तक बार 4 बार पेस्ट किया था। ताली बनती है। और दुष्यंत जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। किसी के कहने से वो किसी के रास्ते पे चले जाएंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वो काफ़ी टेस्टिमोनियल है, किसी भी चीज़ को काफ़ी तरह से परखते हैं, पहले जांचते हैं, और जब पूरी तरह से उनके पैराडाइम में या उनके टेस्टिमोनियल पे जो खड़ा उतरता है वही करते हैं। वो गलत का कभी साथ नहीं देते, ये उनकी खासियत है। तो ऐसे लीडर के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों,
फिर बात मैंने देखा कि क्या लगता है आदमी को, तो ये तो होगी सुबह मॉर्निंग की ब्रशिंग की बात हो गई। अब मैंने जब देखा कि आगे क्या होता है, तो आगे लोगों को लगता है टॉवेल। सर टॉवेल की वैरायटीज़ आपको मिलती है यहाँ पे, जहाँ पे आपको हैंड टॉवेल की बात करो, फिश टॉवेल की बात करो, बाथ टॉवेल की बात करो, फिर अगर बाथरूम की बात होती है तो वहाँ पे टॉयलेट क्लीनर का बात आता है। तो अपनी कंपनी के पास टॉयलेट क्लीनर भी बहुत शानदार है, और वो भी वो रेट में। एक बात और मैं आपको बता दूं, मैं जितने प्रोडक्ट की रेंज आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट जो है आपके, हमारा किसी भी कंपनी के साथ कंपटीशन नहीं है। सॉरी, अगर किसी के मन में आ रहा हो ये अरे वो अमुक कंपनी में क्या रेट है, उसमें क्या रेट है, तो हमारा किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन है तो वो मार्केट से है कि जो दिन प्रतिदिन जो लोग जो है ट्रेडिशनल में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, अगर उसी रेट में लोगों को मिल जाए तो बाजार की दुकान में क्यों जाए, क्योंकि यहाँ तो पैसा मिलेगा। तो मैं अब बात करूं, जैसे कि मैंने टॉयलेट क्लीनर की बात करी, मैं सरफेस यानी कि अब तो पोछा वगैरह लगाना है, सरफेस क्लीनिंग के लिए बात करूं अगर मैं, तो अपने पास सरफेस क्लीनर भी है। दैट मीन्स जो भी आपको डे टू डे लगता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगता है, वो सब कुछ है इस कंपनी में। उसके बाद मैं करूं ऑरल केयर की बात मैंने करी, हेल्थ केयर की बात अगर मैं करूं तो हेल्थ प्रोडक्ट भी काफ़ी रेंज है आपको मिलते हैं यहाँ पे। और बाकी कंपनियों से अगर मैं अभी सिरप की बात करूं, सिरप रेंज की बात करूं, तो आपको इतना शानदार कफ सिरप देने वाले हैं हम, जो दे रहे हैं हम आपको, वो सिर्फ और सिर्फ जो बाकी कंपनियां हैं, कोई 80 रुपये का, कोई 100 रुपये का, कोई 150 रुपये का बेच रही है। मार्केट में ये भी आप खरीदने गए, अगर कॉरेक्स की बात करें या कोई भी ब्रांड, अगर अच्छी ब्रांड की बात करें, तो 100 रुपये से लेकर के 165 रुपये तक मिलता है बाजार में। वो हम देते हैं कफ सिरप, वो भी तुरंत आप मुंह में डालते ही आपको एक्शन समझ में आएगा कि कुछ हुआ। वो मिलता है सिर्फ आपको 60 रुपये में। अगर मैं बात करूं लीवर टॉनिक की बात करूं, लेडीज से रिलेटेड बात करूं, कोई भी जो टॉनिक आता है उनका, जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, वैसे प्रोडक्ट की बात करूं, वो बाकी कंपनीज 150 रुपये में, 125 रुपये में ऐसे बेचती है। वही प्रोडक्ट हम आपको देते हैं सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसी कंपनी जो आपकी हक की कंपनी हो, ऐसी कंपनी जहाँ पे आप जो सामान, कोई भी सामान लेते हैं आप, जो बाज़ार से आप कंपैरिजन करते हो और आपके पॉकेट पे बाहर नहीं आता है। और एक इस कंपनी ने क्या बहुत अच्छा चीज़ किया हुआ है, 2 रेंज उन्होंने डिसाइड की है। एक तो प्रीमियम क्वालिटी का, जो प्रीमियम वर्ग लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा जो जन सामान्य से भी नीचे स्तर के हमारे समाज में लोग हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं हो पा रहे। आज कोरोना की वजह से अच्छे अच्छे लोगों की स्थिति खराब है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में, तो उसका क्या होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एकदम रूरल में चला जाऊं, ग्रामीण भाग में चला जाऊं, जिनकी आय बहुत कम है, जो बीपीएल वगैरह के बारे में आपने जानते होंगे, उसके नीचे आते हैं, उसके अंदर आते हैं, उतनी बड़ी इनकम नहीं होती, उनको आप कुछ दिखाने जाओगे तो बोलेगा, अरे बाबूजी हम तो वो ढोलक साबुन से कपड़े साफ करते हैं, अरे बाबूजी हम तो निरमा साबुन जो होता है या पुड़िया मिलती है उससे साफ करते हैं। तो कंपनी ने इन सब चीज़ों का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखा है। कहने का मतलब, अगर मैं सर्फ की बात करूं, तो अगर मैं मार्केट में जो लोग ब्रांड बोलते हैं, सर्फ एक्सेल या वो सर्फ, आप भी जानते हैं कि कितना रेट है, काफ़ी महंगा है वो। और नीचे एकदम नीचे आएंगे तो 30-40 रुपये में आधा किलो मिल जाता है, 45 रुपये में मिल जाता है। आज किसी भी कंपनी को आप उठा लो जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, इतने कम में नहीं देती है, बट हम आधा किलो सर्फ यहाँ पे वैसे लोगों के लिए भी 45 रुपये में दे देते हैं। चॉइस इज योर्स, यानी कि हमारे देश का हर व्यक्ति जो है आपका, वो कैसे भी परिवार से बिलोंग करता हो, आपका कस्टमर है। और वैसे कस्टमर को जो गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, सिर्फ अगर उसने अपना दुकान बदला और थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस डाली, तो वो पैसा वाला बनने से कभी कम नहीं हो पाएगा।
तो ऐसे पूरी रेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको बताया जाएगा, आप अपने सीनियर से या जो भी आपको आमंत्रित किया उनके थ्रू आप जान सकते हैं। थोड़ा अब मैं आता हूँ एग्रीकल्चर, चूँकि हमारा भारत देश एक किसानों का देश है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और हमारे भारत देश के किसानों के लिए जोरदार तालियाँ। हाँ, चलिए, मैं भी माटी से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति हूँ एक्चुअली, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, उसका भी काफ़ी अच्छा रेंज हमने रखा है एग्रीकल्चर का। दैट मीन्स जो भी कहते हैं ना कि जब हम जुताई करते हैं, खेत को बनाते हैं, तब से लेकर के फसल काटने तक का जो स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स वो पूरा सर्कल होता है। आप जानते हैं, आप सभी लोग जो लोग भी खेती से जुड़े हुए लोग होंगे, कि वो एक पूरा सर्कल होता है और वो सारा हमें कंप्लीट करना पड़ता है। तो सबसे पहला दिमाग में आता है जब हम काम शुरू करते हैं, तो जब खेत बनता है तो अब किस तरह से खेती शुरू करें। तो उसके लिए आप ट्रेनर से, ऐसे आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलते होंगे। मैं आपको ऐसा ट्रेनिंग दूंगा, इतने सिंपल भाषा में आपको बता दूंगा आज, कि आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से। इतना इजी है, बस उसकी सेंस आपको होनी चाहिए। और मैं इतना जानता हूँ, हमारे किसान भाई जो होते हैं उनको बड़ी बड़ी बातें, कोट पैंट टाई नहीं चलता, और ना वो कानों पे विश्वास रखते हैं, वो आंखों पे विश्वास रखते हैं। आपको लगेगा कि हमारे किसान भाई को नॉलेज नहीं है, ऐसा लगता है हमें या लोगों को, बट ऐसा नहीं है। उनका जो नॉलेज इतना बड़ा होता है कि वो देख के समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है। वो अलग बात है जो हमारे किसान भाई काम करते हैं, जो बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के दुकान चलाते हैं, वो अपने हिसाब से चिपकाते भी रहते हैं, ये भी दे दो, ये भी दे दो। कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है इसके विषय में। तो अब मैं बात करता हूं अपने कंपनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। वो इतने ज़्यादा उम्दा और प्रोडक्ट वैल्यू है और इतना ज़्यादा रिजल्ट है कि आज मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका में ट्रक ट्रक करके प्रोडक्ट्स जाते हैं, भर भर के, क्योंकि उसका रिजल्ट ज़बरदस्त है। तो सबसे पहली बात अगर मैं करता हूं तो जैसे बुआई का टाइम आता है, खेत तैयार किया हमने, जुताई हो गई, पूरी तरह से तैयार हो गया खेत, तो उस समय जो है हमारा सॉइल के लिए, यानी ज़मीन की बात कर रहे हैं ना, तो सॉइल, मेगा सॉइल हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है, वो पाउडर फॉर्म में है, तो इसके वजह से कुरियर के लिए भी समस्या नहीं होती। आप उसको जो है 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उस पाउडर को मिला सकते हैं। अगर पंप की बात करो तो आप लोगों को पता है कि पंप कितना आता है, 15 लीटर के आसपास, या ऐसा ही होता है ना। तो उसमें उसी हिसाब से आपने मिला दिया, 30 ग्राम से 40 ग्राम मिला दिया, और उसको जो है आप चाहे तो छिड़काव कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या जब हम पानी छोड़ते हैं ज़मीन में तो उसके साथ भी उसी हिसाब से उसमें ड्रम से लगा करके उसमें पाइप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से खेत में छोड़ दिया, तो पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब कुछ लोगों को प्रश्न होगा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हमने बुआई कर दी तो क्या, अगर हमने लगा दिया है फसल तो क्या, तो भी कोई आपत्ति नहीं, तब भी आप उसका जो है ड्रेंचिंग के थ्रू या फिर उसी तरीके से आप उसको फिर भी दे सकते हैं। दैट मीन्स जब से आपको इस बात का नॉलेज हो जाता है कि ये प्रोडक्ट है और आपने फसल कभी भी लगाया हो, तब भी कोई आपत्ति नहीं, तब भी आप उसको दे सकते हैं। और वो देने के बाद 2-2 महीने के अंतराल पे फिर से उसको देना है। अब कोई फसल 3 महीने का हो सकता है, कोई फसल 6 महीने का हो सकता है, गन्ना वगैरह तो लंबा चलता है। तो वो 2-2 महीने का अंतराल जो भी है, आपका जितने महीने का फसल है उसके 2-2 महीने में आपने देना है। जब आपका फसल का कंप्लीट हो गया तो वहाँ रुक जाना है। तो ये पहला मेगा सॉइल के बारे में बता दी, कितना सिंपल है, कुछ कहने की ज़रूरत है इसमें? समझ में आया ना सबको कि मेगा सॉइल है, उसको कब करना है? जब आपको पता चल गया, सिंपल, उतना दिमाग लगाना ही नहीं, जब आपको पता चल गया तभी उस दिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फुल्ली ऑर्गेनिक दे रहे हैं हम, जैविक दे रहे हैं, तो तकलीफ ही नहीं है आपको कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा क्या, कम ज़्यादा दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी क्या, कुछ उसके कुछ भी नहीं होता, रिजल्ट ही आएंगे, नुकसान नहीं करेगा। तो पहला मुद्दा तो क्लियर हो गया पहला प्रोडक्ट का। फिर क्या होता है, जब हमने ज़मीन तैयार कर लिया तो दूसरा स्टेप जब आता है तो ग्रोथ के बारे में आता है कि उसके बारे में सोचते हैं हम। तो दूसरा प्रोडक्ट जब आता है, तो दूसरे प्रोडक्ट की जब मैं बात करूं तो उसका भी उसी तरह से क्या करते हैं हम, पानी में जो है उसको घोलते हैं
और ठीक उसी तरह से उसका पूरा शेड्यूल भी दे दूंगा। हो सकता है कभी कभी कि जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे वो दिमाग से स्लिप हो जाए, एक बार में कभी कभी नहीं समझता, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। हम दोबारा से उसको हम आपको, और मेरा एक प्रॉमिस है आपसे, जितने खास करके खेती से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है, मेरा काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। मैं कुर्सी और ऑफिस छोड़ के या स्टेज पे छोड़ के मैं आपके साथ फील्ड में भी काम करने आऊँगा। हक से आवाज़ देना, आएंगे। तो ये मेरा वादा है। सर्विस के मामले में सबसे पहला जो कोर वैल्यू है हमारा, दैट मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि हमारे लोग अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। उसके लिए रात दिन काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस वैल्यू को बनाने के लिए, ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए आपको पूरी तरह से आज़ादी है और वो मिलेगी, और आपका हक है और आपने हमसे मांगना भी चाहिए। तो ये बात है। अब मैं बात करता हूँ, तो ठीक उसी तरह से ग्रोथ हो गया, तो थोड़ा सा जब पौधा दिखने लगता है आपको, तो वहाँ पे ग्रोथ वाला जो प्रोडक्ट है हमारा, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और उस समय उसके लिए अब जितने प्रोडक्ट्स आप छिड़काव करने वाले, उसके लिए अस्त्र बोल के एक प्रोडक्ट है। अस्त्र प्रोडक्ट एक ऐसा है जो स्प्रेड का काम करता है। उसको थोड़े से भी पत्ते पे कहीं गिरा दिया तो पूरा फैलाव हो जाता है। बहुत बार जब हम छिड़काव करते हैं तो पत्ते जो नीचे ऐसा रहते हैं, उसके नीचे नहीं हो पाता है, स्प्रेड नहीं हो पाता है, जा नहीं पाता है औषधि या कोई भी फर्टिलाइज़र। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि वो अगर आपने स्प्रे कर दिया तो ऑटोमेटिकली फैलाव चारों तरफ से हो जाता है, जिसके वजह से उसके रिजल्ट्स जो आते हैं वो बहुत ही अच्छा और उम्दा होता है। समझ में आया आपको? उसके बाद अगला पड़ाव कब होता है कि जब पौधा निकला था उस समय हमने स्प्रे किया, उसके बाद जब आगे आता है तो पूरी तरह से वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे हम जो है दूसरा प्रोडक्ट फाइट करने के लिए उसको देते हैं और उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो वहाँ पे भी इसी तरीके से उसके ml फिक्स हैं और आप एक पंप में छिड़काव उसको कर सकते हैं। तो आपको जो है उसके ऊपर खास करके बुरशी वगैरह जो होता है, जिसको फंगी बोलते हैं, फंगस, तो वो सब के लिए काफ़ी अच्छा है और उसका भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपको। और ये तीसरा पड़ाव हो गया। और सब में आप जो है वो अस्त्र जो मैंने बोला, आप सबके अंदर डाल दीजिए 2 ml पर लीटर के हिसाब से, तो तकलीफ ही नहीं आएगी आपको। और उसके बाद जब फूल आता है, फूल आया तो उस समय फिर से एक बार जिसमें जो ग्रोथ वाला फल के लिए जो आया है ना, फल वाला जो है 2 ही टाइम देना है। एक तो जिसमें फूल आता है उस समय एक बार छिड़काव करना है, और जब फल आ जाते हैं एकदम छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, कोई भी फसल, चाहे वो कोई भी फसल हो, मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे धान हो, गेहूं हो, व्हाटएवर जो भी है, सबके लिए लगता है। और यही सिस्टम है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें कोई एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है इसको समझना। तो उस समय जो है उसको आप दे देते हैं। एक बार जो छोटा फल फूल आते हैं उस समय कर दीजिए तो फूल आपके ज़्यादा आएंगे, चाहे मैंगो वगैरह में भी कर सकते हैं आप ये। और जब आपका फूल आ गया उसके बाद जब छोटा फल लगता है उस समय कर दीजिए। बस ये 2 ही बार छिड़काव होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और 2-2 महीने में तो आप वो दे रही हो। अच्छा, एक और बात, जो मैंने मेगा सॉइल की बात करी, कुछ किसान भाई ऐसा सोचेंगे कि यार वो ऐसे ही करना है क्या, अगर हम यूरिया डाल रहे हैं हमें तो यूरिया डालना पड़ेगा, क्योंकि खेती को भी वो तो दारू ही है ना एक तरह का ज़मीन के लिए। ज़मीन कितनी बंजर हो गई है, आपको भी पता है कि पहले जो आप देखते होंगे जो लोग फसल निकाल रहे होंगे उस समय कितना फसल होता था, और आज के तारीख में आप देख रहे होंगे उसके जो है ना क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो जब मेगा सॉइल आप यूज़ करते हैं, ये मेगा सॉइल सारे प्रोडक्ट हैं क्या अपने पास? तो ये मेगा सॉइल जिसकी मैं बात करता है, ये पाउडर फॉर्म में जो 2 ग्राम की बात मैंने करी थी, तो इसको आप यूरिया चाहे जो भी आप खाद यूज़ कर रहे हैं, इवन कोई लोगों के पास गोबर का खाद भी हो या कुछ और भी हो, तो उसके साथ भी मिक्स करके आप उसका क्या कर सकते हैं, आप छीट सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे, हाँ, ये सॉइल पावर और मेगा सॉइल लगभग एक ही काम करता है। तो अगर कभी किसान भाइयों को लगे नहीं हम एक ही यूज़ करें, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके दिया तो और अच्छी बात है। अब मैं अस्त्र की बात कर रही थी कि बाकी प्रोडक्ट्स के साथ जो मिक्स करना है, ये अस्त्र है जो स्प्रेड का काम करता है, जो फैलाव का काम करता है, वो ये प्रोडक्ट है आप सभी के सामने, आप सब देख पा रहे हैं। और इस तरह से जो है मैंने बात करी, आपसे ग्रोथ की बात करी, मैंने आपसे ज़मीन की बात करी, पौधे का ग्रोथ का बात किया, मैंने फूल और फल की बात करी, और इस तरह से जो होता है हमारा साइकिल कंप्लीट होता है।
और आपका फसल जो है आपको दिखाई देगा। और उसमें अब काम कैसे करें, अगर कभी जो लोग एज ए बिजनेस इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, काम कैसे करें, कुछ नहीं करना है। आप अपने किसानों के पास जाइए जिनके पास बहुत सारी खेती है, डेमो के लिए छोटा सा एक भाग ले लीजिए, थोड़ा एक टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर छिड़काव करके बोलिए ये तुम्हारा फसल है, ये मेरा फसल है। और इस तरह से अगर आपने डेमोन्स्ट्रेशंस दिया और उसके रिजल्ट आए तो ऑटोमेटिकली किसान को समझता है कि क्या फ़र्क है। वहाँ एक झंडा गाड़ दीजिए या कुछ भी कीजिए और वहाँ पे पामोसा का झंडा गड़ गया तो यकीन मानिए, मैं यकीन दिलाता हूँ आजू बाजू के आली पाली के गांव वगैरह में भी आपके पामोसा का झंडा, आपके बिजनेस का झंडा 100% लहराएगा। तो ये था खेती के लिए, और सच में भारत देश को ज़रूरत भी है, तो चलेंगे हम खेती की ओर। आप सबों को आह्वान करता हूँ, हमारे सभी नौजवानों को भी, हमारे सभी लोगों को भी, सच में हमारे किसान भाइयों को हमने सहायता करनी चाहिए इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरत भी है। तो ये चीज़ें थी एग्रीकल्चर के बारे में मैंने बात की आपसे। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक चीज़ के ऊपर विचार किया है, सब कुछ दिया है। हेल्थ केयर की प्रोडक्ट की बात करूँ तो आपको जितने भी प्रोडक्ट्स लगते हैं हेल्थ केयर में, जो भी पता है सब है। डायबिटीज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो डायबोबिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप आंख बंद करके बिना कुछ बोले दे दो, 500 भी तक भी रहेगा तो वो नीचे आएगा। इसका टेस्टिमोनियल में बाहर क्यों जाऊँ, और इसका भी टेस्टिमोनियल मैंने जैसा बताया आप सभी को, आदरणीय दुष्यंत शुक्ला जी हर चीज़ को बहुत टेस्ट करते हैं। तो इनकी फैमिली में ऑलरेडी इनकी मम्मी को डायबिटीज़ का था, तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा थोड़ा सा टेस्टिमोनियल के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ही उसको यूज़ करके देखा था, उसे क्या रिजल्ट्स आए वो अपने मुख से बताएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमारा हॉट सेल प्रोडक्ट है और रिजल्ट आते ही आते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो तो फूड सप्लीमेंट है, अब बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जहाँ पे रिजल्ट आता ही आता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू मिस्टर दुष्यंत शुक्ला जी, प्लीज कम ऑन द डायस एंड अपने टेस्टिमोनियल के बारे में बताइए। डायबोविन जो सीरप एंड कैप्सूल दोनों हैं, वो सबसे पहली बार जब मैं गया था तो वो प्रोडक्ट लेके आया था, मैं देखूं कंपनी के प्रोडक्ट में कितना दम है। तो मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, मेरे मामा जी को डायबिटीज़ है, तो उनको भी यूज कराया। इवन राजकुमार सर को भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इनको भी यूज कराया। तो हर जगह से रिजल्ट ऐसे मिले, काफ़ी ऐसे लोगों को भी दिया जो यहाँ नहीं है, तो उन लोगों ने भी यूज किया। हर जगह से बहुत बेमिसाल उसका रिजल्ट आया। जो एलोपैथी दवाइयाँ चल रही थी उनको बंद करवाने के बाद भी उनकी डायबिटीज मेंटेन रही। इवन अभी 3 महीने पहले की मैं आपको बात बताऊंगा, मेरी मम्मी का आंख का ऑपरेशन होना था मोतियाबिंद का, लेकिन डायबिटीज इतनी बढ़ी हुई थी कि वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो 5 बार मुझे हॉस्पिटल से लौटना पड़ा था, और ये आगरा में ही ऑपरेशन होना था उनका सेंटर फॉर साइट में। तो मैं बहुत परेशान रहा उस चीज़ को लेकर के। इंग्लिश दवाइयाँ इतनी खवाई, इतनी ज़्यादा मतलब खुराक उनको डोज दी गई कि उनसे साइड इफेक्ट, उनकी बॉडी पे खुजली होने लग गई, इन्फेक्शन इतना बढ़ गया एंटीबायोटिक से। लेकिन डायबिटीज तब भी कंट्रोल में नहीं आई, 5वीं बार में डायबिटीज कंट्रोल में आई। लेकिन ये प्रोडक्ट एक ऐसा देखा कि 2 या 3 दिन शायद लिया था उन्होंने और उनको आराम आने लग गया और अंग्रेजी दवाई बंद करवा दी। अब रेगुलर उसको वो ले रही हैं। राजकुमार सर भी इवन उसको रेगुलर ले रहे हैं, मेरे मामा जी डायबन कैप्सूल, डायबन सिरप दोनों रेगुलर ले रहे हैं। काफ़ी और भी प्रोडक्ट की डिमांड मतलब लोगों की आ रही है उस प्रोडक्ट को लेकर के। इतना अच्छा उसका रिजल्ट है डायबिटीज़ के प्रोडक्ट का। थैंक यू वेरी मच दुष्यंत जी। दैट मीन्स रिजल्ट 100% आते ही आते हैं। आप क्लेम कर सकते हैं रिजल्ट, सबसे बड़ी बात ये है आप क्लेम कर सकते हैं। तो और बाकी जो कैप्सूल्स फॉर्म में है वो सारे प्रोडक्ट्स जो है आपको 250 के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। दैट मीन्स काफ़ी किफ़ायती और अच्छा भी है, और टिकाऊ और मजबूत और रिजल्ट ओरिएंटेड, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उतनी बात वो तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में होती है। ये दिस इज़ नॉट कंसर्न टू दैट। प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो हम अरेंज नहीं किए, वो भी होगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं बात करूं कि आप पामोसा क्यों हमें करना चाहिए, क्यों करें पामोसा, दुनिया में तो दुनिया भरी हुई है ना, 100% दुनिया भरी हुई है, बहुत सारी कंपनी आती जाती रहती हैं। आपको लगेगा वो क्यों करें, पामोसा क्यों करें, तो 2-4 चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। पामोसा इसलिए करें, दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं, जितना सीखा है आप सबको, जो हमें जानते हैं उसको अच्छे से पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। बट पामोसा क्यों करें, पामोसा इसलिए करें क्योंकि ग्रोथ रेट जो है ना, इतना बड़ा ग्रोथ रेट है कि दैट मीन्स आपको जब अभी बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन होगा या बाकी चीज़ें दिखाई जाएगी, वो अपने आप में सबसे तारीफ़ काबिल है। और इतने दिनों में
सबसे बड़ी बात बताओ, इस कंपनी ने कभी भी हो हल्ला शोर शराबा नहीं किया मार्केट में। नो फेसबुक, नथिंग नथिंग नथिंग। हमने कॉर्पोरेट कल्चर लाया। वी आर दैट ऑल कंसर्न टू पर्सन सब एजुकेटेड है। और आप सच में, और आप लोग को ये सौभाग्य प्राप्त होगा जब आप पुणे आएंगे। पुणे में अपना स्वारगेट जगह है, पुणे में आप देख सकते हैं गूगल में डाल करके। वो हार्ट प्लेस है, कहाँ का? पुणे का। वहाँ प्रॉपर्टी होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस कंपनी का खुद का ऑन परचेज ऑफिस, 5,500 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा खुद का अपना ऑफिस है। नंबर 2, कंपनी पुणे में, अगर मैं बात करूं तो पुणे में 4 ऑफिसेस हैं, 4 ऑफिसेस, और हर एक ऑफिस 5,000 स्क्वायर फीट का है। 4 ऑफिसेस। आज कोरोना काल में भी कोई कंपनी बेवकूफ़ तो नहीं होगी इतने बड़े जो भी ऑफिसर्स को लेके चलेगा। और आज पामोसा ने सबसे ज़्यादा ऑफिसेस जो ओपन किए वो लॉकडाउन में किए। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा ग्रोथ जो लिया कंपनी ने वो लॉकडाउन में लिए, जहां पे बाकी कंपनियां, बाकी लीडर्स आंख बंद करके डरे हुए अपने घर में छुपे हुए थे। वहां पामोसा करतब दिखा रहा था कि हम ही हैं इंडिया के भविष्य। इसलिए पामोसा करें, क्योंकि आपके हर क्षण आपके साथ खड़ा रहने वाला कंपनी हो सकता है तो वो सिर्फ पामोसा हो सकता है दोस्तों। दूसरी बात, ये तो मैं प्रोफाइल की बात करूं कि आदमी का अचीवमेंट क्या मिलेगा, ये तो कंपनी अच्छी बात है, कंपनी ने स्टेबल किया, खुद की उसकी स्टेबिलिटी बता रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा? सच बात है, कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी खड़ा किया, हमारा क्या? सो वंस अगेन मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा बताते हुए आप सभी को कि 13 साल से लगातार पे आउट कभी डिले नहीं हुआ। इसके लिए लोगों को एक अलग मोटिवेशन मिला, जिसके वजह से लोगों ने लगातार सतत काम करते रहे, कोई छोड़ के नहीं गए। और दूसरी बात, मैंने आदरणीय रतन टाटा जी को सुना है, उनको फॉलो भी करता हूं, क्योंकि उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। फिलहाल ही कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि आदरणीय रतन टाटा जी, आप ये बताएं, आपके नज़र में एक सक्सेस बिजनेसमैन, एक कंपनी का मालिक कौन है? आदरणीय रतन टाटा जी मुस्कुराए और कहा, मेरी नज़र में सक्सेसफुल कंपनी, बड़ी कंपनी और अच्छा एमडी या सीएमडी वो है जिसका एम्प्लॉय, जिसका कर्मचारी उसको छोड़ के नहीं जाता है। ये शब्द मेरे नहीं हैं। एक इंडिया का लेजेंड जिन्होंने पूरी दुनिया को ठोक के दिखाया, फोर्ड जैसे कंपनी को ठोक के दिखाया, उनकी सबको आपको हिस्ट्री पता है। हमें गर्व है ऐसे भारत के लाल पे जिन्होंने भारत देश का झंडा पूरे देश को दिखाया, आदरणीय रतन टाटा जी। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कंपनी का मालिक जिसका एम्प्लॉय जिसको छोड़ के नहीं जाता, मेरी नजर में वो सक्सेसफुल कंपनी है। तो मैं ढूंढने लगा कौन सी कंपनी जिसका एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया। सबसे इंडिया में जो सबसे पहला कंपनी अपने को बोलता है मैं बहुत बड़ा हूं, घर घर तक हूं, ये हूं वो हूं, राइट? सबसे बड़ा टर्नओवर, उस कंपनी को देखा, मैंने देखा अरे यार इसका बंदा तो भाग गया, बहुत सारे बंदे भाग गए। उसका जो मेन लॉजिस्टिक बहुत बड़ा संभालता था, या बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए। उसका पिलर हिल गया बड़ा बड़ा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो चले गए। मैं बोला चलो ये हो गई। अब छोटी छोटी कंपनियों को देखते हैं थोड़ा, जो कहती है कि 200 टर्नओवर किया, 300 टर्नओवर किया, 400, अरे उसका मालिक ही भाग गया, एम्प्लॉय तो छोड़ दो। ठीक है, अब कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जबरदस्त ट्रेनर हैं, क्या माइंड ब्लोइंग नॉलेज है, जिसके टैलेंट का जवाब नहीं, बाप बोल सकते हैं आप। वैसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। क्या स्टाइल, क्या हैंडसम पर्सनालिटी, क्या बातें, स्टेज पे आए तो आग लगा दे ऐसा एमडी। अरे उसके तो सारे पिलर भाग गए, उसका एम्प्लॉय दिनों दिन भागता रहता है। आई एम वेरी मतलब परेशान हो गया मैं, मुझे लगा शायद ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है क्या। मैं जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ या गलत बात कर रहा हूँ, आप सबसे बताइए। मैं रतन टाटा जी के फॉलो कर रहा हूँ, जो उन्होंने शब्द दिए भारत देश को।
तब मुझे समझ में आया, ढूंढने लगा, तब मुझे पामोसा दिखा। मैं बोला यार ये भी तो वैसा नहीं है। मैंने क्या देखा, 13 साल पहले जो स्टाफ ज्वाइन किया था उसका आज 13 साल का बच्चा हो गया, आज भी वही टिक के है। मैंने देखा कंपनी उसको प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, सारी फैसिलिटी देती है। मैंने देखा 1 तारीख को सैलरी, बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया की है 1 तारीख को सैलरी देता है। सच में आप काम करते हैं 30 तारीख को, सुबह उठते हैं तो आपका सैलरी आ जाता है। रियली आई प्राउड टू पामोसा। तो मुझे लगा कि सच में भारत का भविष्य यही है जहां के एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं। ये तो पहला स्टेप, बाद में मैं सेल्स की तरफ आऊंगा। पहला स्टेप किसी भी कंपनी का मैंने देखा है, एक बार नहीं देखा दोस्तों, बहुत बार ये एनालिसिस किया है। जिस कंपनी का एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहता, अंदर से गालियां देता है कंपनी को, सच में एम्प्लॉयज की हाई कंपनी को लग ही जाती है। इसलिए मैं जितने भी कंसर्न में हमारे आदरणीय CMD चेयरमैन वगैरह आए, मैंने हमेशा बोला कि अपने एम्प्लॉयज, क्योंकि छोटा होता है, उसकी कितनी पगार होती है, सबके 1 लाख के अंदर ही लगभग होती है, उसका हाई कभी मत लेना सर। सबको बोला, लेकिन नहीं, किसके लिए विजन लगता है उसके लिए बड़ा काम करना है, भविष्य सोचना है, इंडिया को भविष्य देना है। जो लोग भविष्य के दूसरे के बारे में ख्याल करते हैं वही लोग ऐसा कर सकते हैं। वो चंद ही लोग भारत देश में हैं, खास करके इस इंडस्ट्री में। अभी तक तो ढंग से कोई कानून और लॉ नहीं आया था। आज मैं वंस अगेन थैंक्स करता हूं हमारे भारत देश को कि यहाँ पे एक अच्छा नियमावली आ गया, रूल रेगुलेशंस आ गया, जिसके तहत आज अवेयरनेस देने की आपको जरूरत नहीं है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो आपको समझाते समझाते दिन जाता था। अगर आज मैं 8 साल 10 साल पहले की बात करूं तो बहुत मुश्किल था, आज तो ओपन हो गया। और कोरोना ने तो प्रूफ कर दिया कितनी। आज फोर्ड कंपनी, रिनाउंड कंपनी है फोर्ड की मैं बात करूं तो, आज देश से चला गया। भारत में पूरे अगर बात करूं उसकी जितने भी ब्रांच है, सानंद में बात करूं, पुणे में बात करूं, जहां भी थे, उद्योग विहार गुड़गांव में बात करूं, सारे के सारे प्लांट बंद हो चुके हैं। भारत से पूरा पैकअप हो चुका उस कंपनी का। कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इवन जो सपोर्ट करते थे उस कंपनी को, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग उनके पार्ट्स वगैरह बनाते थे, चाहे वो में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज आज बेरोजगार हो गए हैं। करोड़ों लोगों का पूरे विश्व में नौकरी जा चुका है। लेकिन आबादी रुकेगी क्या? एम्प्लॉयमेंट रुक जाएगी, लोग बढ़ने रुकेंगे क्या? अभी कल मैं एक देख रहा था कि खेती के लिए या बाकी चीजों के लिए बैंक में इवन सारा रोबोट आने वाला है। इन फ्यूचर सारा रोबोट आने वाला है, तो एम्प्लॉय फिर से बेरोजगार होंगे या नहीं होंगे? आज फसल कटाई के लिए बहुत सारे मजदूर भाई जाते हैं काम करने के लिए, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, उसमें कुछ हिस्सा मिलता है या पैसा मिलता है, उससे बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। अगर वहां पे किसान लोग, वहां पे सब लोगों ने मिल के, जो धनी है वहां पे रोबोटिक्स चालू कर दिया और वहां की बुआई कटाई सब मशीन से होने लगी और फुवारनी वगैरह जो है ड्रोन से होने लगा, वैसे हालात में कितनी बड़ी बेरोजगारी की समस्या भारत को सामना करना पड़ेगा। यस या नो? पर ये एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि भारत देश को भविष्य देगा। मैंने आदरणीय चेयरमैन सर पामोसा के डॉक्टर विजय पवार से पूछा कि हम फेसबुक ये क्यों नहीं करते, हल्ला क्यों नहीं करते? तो सर ने मुझे एक ही बात कहा कि शोर कौन करता है जिसकी ताकत नहीं होती। फेसबुक पे फलना ढिमकाना, हर जगह चिल्ला चिल्ली कौन करता है? क्यों? नदियां शोर करती है, दरिया कभी शोर नहीं करता। मिस्टर प्रताप, आने वाले इंडिया का भविष्य हम देने वाले हैं। हम गार्जियन बनने वाले आने वाले यूथ का। तो और गार्जियन हमेशा प्रॉम्प्ट और एक मजबूत पिलर होता है, उसको कूदने से उछलने से काम नहीं होता। हमें कैलकुलेटिव और ढंग से काम करने की ये होनी चाहिए। तो मुझे ये बात बहुत जचा और ऑनरेबल रतन टाटा जी को जो मैंने फॉलो किया वो सारा सिस्टम मुझे यहाँ दिखा। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूँ तो पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम ट्रेनिंग में बाप हैं, यस या नो, ऐसा बोलते हैं लोग, बट वो कहते हैं कि मैं ऐसा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं जो कोई नहीं करता।
मैं माइंड पे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और वो ट्रेनिंग जो होता है हमारा इतना ज़बरदस्त, 5 स्टार हम प्रॉपर्टी में देते हैं, 7 स्टार्स में देते हैं, और वो होता है 2 नाइट का, वहाँ रुक के तीसरे दिन लोगों को जाने देते हैं। हमारा ट्रेनिंग जो है वो होता है जब आपको स्टेप बाय स्टेप हम 2 घंटे से लेकर के 7 डेज तक का, 7 दिन का ट्रेनिंग देते हैं दोस्तों। और उस ट्रेनिंग को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही आदमी या छोटे छोटे ट्रेनर नहीं होते, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग ट्रेनिंग। क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल मास्टर पढ़ाते थे, हम जब हाई स्कूल में गए टीचर बदला, जब हम कॉलेज में गए तो प्रोफेसर्स आए। लगता है ना, अगर मैंने शुरू से ही एक जो हमारी मैडम थी टीचर, मैडम ए फॉर एप्पल, उसी को कंटिन्यू कर दिया तो हम बड़े हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। या पापा सोचे सब बच्चे लोग हैं, हम ही पढ़ाते रहे जिंदगी भर, चलो आ जाओ इतना इतना फीस है, यस चलो फटाफट ये देखो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। नहीं होता। इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल चीज, नहीं होता। हर चीज के लिए एक स्पेशलाइजेशन, एक रोल लगता ही लगता है दोस्तों। तो हमारे साथ ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग लोग हैं। दैट मीन्स जब हमारे ऊपर की बात करूं तो जैसे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है हमारा, जो कि टोटल 6 नाइट 7 डेज का प्रोग्राम होता है। कमांडो ट्रेनिंग होती है पूरी 7 दिन की, और उसको लेने वाले लोग नॉर्मल नहीं होते हैं। उसके बाद जब आप करोड़पति बन जाते हो, अभी तो 9 स्टेप है, मैं थोड़ा सा बता दिया आपको, अगला डायरेक्ट 8 9 पे आ गया मैं। 9वां जो होता है जब आप करोड़पति हम बना देते हैं, कहने के लिए नहीं, आपके अकाउंट में सच में करोड़पति आ जाते हैं। अगर मैं कभी बताऊं आपको कि पामोसा के डायमंड है तो समझ लेना ये मेंटेन करने वाले डायमंड नहीं है कि लेवल मेंटेन किया है इसलिए डायमंड, ना 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 ना। डायमंड मतलब करोड़पति है बंदा, उसके पास ऑडी मर्सिडीज सच में होगा और करोड़ों रुपए बैलेंस में होंगे, मतलब डायमंड। बहुत सारी कंपनियां तो बड़ी बड़ी तगमा दे देती है, 9,000 10,000 का पे आउट रहता है, उसको करोड़पति बोलते हैं। तो लेवल आपको समझना पड़ेगा, उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और मैंने पहले भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसमें भी यही था, बट वो लीगल उस समय वो समझ नहीं पाए एजुकेशन के अभाव में। तो दैट मीन्स मैं सभी CMDs को जिनके साथ भी काम किया, मैं इस मंच के माध्यम से उन सबको सैल्यूट करता हूं कि आप सब लोग गुरुजन थे हमारे, जिन्होंने हमें सिखाया। थैंक यू। तो मैं जितने CMDs के साथ काम किया, जितने चेयरमैन के साथ काम किया, उनके वजह से आज मैं सीख सका जो मैं शायद IIM में पैसे देके सिलेक्शन में भी नहीं सीख सकता। तो व्हाट डू व्हाट डोंट डू वो सीख लिया। तो सच में अब आप लोगों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि मार्केट में क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो जब सीखा उसको इम्प्लीमेंटेशन, अब मैंने देखा अचीवमेंट क्या लिया इस कंपनी में, तो मैं बहुत प्राउड करता हूं कि हल्ला गुल्ला शोर शराबा ना करते हुए इस कंपनी ने 13 साल में 5,000 गाड़ियां बांटी है, 5,000। उसमें से अगर मैं लग्जरी गाड़ी की बात करूं तो वो गाड़ियां 113 गाड़ियां लग्जरी है। इस कंपनी में करोड़पति जो है उसकी संख्या जो 113 करोड़पति, जिन्होंने 1 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ तक कमाए इस कंपनी में 13 साल में। अगली बात, अगर मैं 1 करोड़ से लेकर के 3 करोड़ की गाड़ी की बात करूं, जो टॉप लग्जरीज गाड़ी होती है, एक तो लग्जरी 40-50 लाख से लग्जरी, मतलब 20 लाख क्रॉस किया आपने तो लग्जरी का शुरू हो जाता है गाड़ी का। बट टॉप लग्जरीज जिसको बोलते हैं, जैसे जागवार, ऑडी में भी बहुत सारे हैं, तो वैसी गाड़ियां टोटल 35 गाड़ियां हैं, और 50 लाख की रेंज में 50 गाड़ियां हैं। तो ये सब सक्सेस है। अब मैं बात करता हूं एसेट्स की। अब तो लोग सिर्फ गाड़ी पे रुक जाते हैं ना, गाड़ी बोल के। घर की बात करूंगा मैं, घर की लाइफस्टाइल, मतलब सिर्फ गाड़ी दिखा रहा है, मेरा घर कैसा है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। हम झोपड़े में रह रहे हैं और ऑडी से घूम रहे हैं और बोल रहे बड़ी बड़ी बातें। भाड़े में रह के लोग बोल देते हैं मेरा ऑफिस ऐसा भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो दीज आर द ट्रांसपेरेंसी, ये कंपनी का दूसरा कोर वैल्यू। पहला मैंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बाकी कंपनियां कभी भी इन सब चीज़ों पे कॉर्पोरेट की जैसे बात नहीं करेगी। मैं कोर वैल्यू, कंपनी किसके लिए जीती है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि चेयरमैन को कि मैं सुबह उठ के कल क्या करूंगा।
वो फ़ोन करेंगे, अरे भैया क्या हो रहा है यार, बहुत तकलीफ में, ज़रा पैसे डालो, ओ रवि भैया पैसे डालो ज़रा सा 2 लाख रुपए मे बी, या भाई 50 लाख डालो, 10 लाख डालो, पैसा कलेक्शन में लगे रहते हैं लोग। बट आपको बहुत आश्चर्य होगा, चेयरमैन तो छोड़ दीजिए, मैं भी कभी नहीं बोलूंगा कि पैसे डालो। समझ रहे मेरी बात? हाँ, इसके लिए फ़ोन जरूर करूंगा, आपके लिए जरूर काम करूंगा। आपका पे आउट आप बोलोगे 15,000, नहीं चलेगा, मैं काम करूंगा, जो भी करूंगा, रात करूंगा, दिन करूंगा, आपका जो है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर 1 लाख क्रॉस होना ही चाहिए, क्रॉस होना ही चाहिए, इसके लिए काम करूंगा। तो दैट मीन्स मैंने आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझा दिया। पामोसा वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो कि आपको सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जहां पे अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम होता है। लीडरशिप की बात है तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने प्रूव किया। और एक कंपनी की अच्छी बात क्या है, बाकी कंपनियां बोलती है अरे तू लीडर बन गया है, गाड़ी ले, गाड़ी से धंधा आएगा, गाड़ी ले। वो बंदा परेशान कि मैं कहां से करूं, साला खेत बेचूंगा, क्या करूं। ये कंपनी बोलती है गाड़ी मत ले, जमीन ले, घर ले, यही रहेगा, गाड़ी मर जाएगा, बिक जाएगा, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जमीन रहेगा, तेरा वंशज भी काम अच्छा करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और आज कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा है, आपको दिखाई देगा, अब आप लोग ऑलरेडी एसोसिएट हो हमारे साथ में, तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देंगे, क्योंकि हमने भविष्य बोला है यूथ का, तो हमारे साथ यूथ का इतना बड़ा कारवां खड़ा है। यहाँ पे 18 साल से 20 साल, 21 साल, 25 साल के बच्चे मिलेंगे। और नॉर्मली जो ब्लेजर में, मेरे कंपनी में, अपने कंपनी में, आपकी कंपनी में, यानी आपका हक का पामोसा कंपनी में, कभी भी आप किसी भी ऑफिस में गए, वहां ब्लेजर में कोई दिख गया तो समझ जाना 2 लाख तो साला कमाता है। और जो बिना ब्लेजर का दिख गया, नॉर्मल में दिख गया, समझ जाना ये गेस्ट है। समझ में आया? वो ज्वाइन नहीं है। तीसरी बात, सेमिनार जो होती है अपनी कंपनी में, जो भी सेमिनार्स होते हैं, इन हाउस जो होते हैं सेमिनार हमारे, उसमें कोई भी ज्वाइन बंदा नहीं बैठता। अगर आपको सेमिनार भरा हुआ मिल गया कहीं पे भी, समझ जाना ये सारे नए लोग हैं। तीसरी बात, कोई भी कंपनी क्या करती है, ज्यादातर अपने ज्वाइन लोगों को बुलाती है, आ जाओ, हाँ भाई कैमरामैन वाले भैया आ जाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, साला ऐसा दिखाई देगी कंपनी 1 नंबर। ना, हमारा ऐसा नहीं है। कहीं भी भीड़ दिखाई दिया, कहीं भी कुछ दिखाई दिया, वो सारे नए लोग हैं और उसकी भविष्य का प्लानिंग कर रहे हैं। जब हम दुनिया हल्ला करती है तब हम प्लानिंग करते हैं। जब दुनिया शोर शराबा करती है बाकी सोशल मीडियाज पे या बाकी जगह, तब हमारे प्लानिंग चलता रहता है। और हमारा प्लानिंग ऐसा होता है कि एक कान का दूसरे कान को नहीं जाता, इसलिए क्योंकि ये पवार घराना जो बारामती है, मैं नाम नहीं लूंगा कौन है, आप सब समझ सकते हो, वो ऐसा गेम चेंजर है ना। कल लग रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी, रातों रात कांग्रेस का गवर्नमेंट बन गया। तो मुझे पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, कि एग्जाम्पल बोला। दैट मीन्स वी आर द रियल, द गेम चेंजर मीन्स व्हाट, कि यूथ का जो लिया है हमने प्रण कि उनको बड़ा करने का, तो सारी चीज़ों से उठ करके, भेदभाव से उठ करके हम एक परिवार बनाए जो कि पामोसा परिवार होगा। तो मैंने आपसे एजुकेशन सिस्टम की बात करी, मैंने प्रोडक्ट रेंज की बात करी, मैंने आपसे जो सिस्टम है पे आउट सिस्टम की बात करी, प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करी, सारे फार्मूलेशंस अपने हैं और अपने भी यहाँ पे सारा काम होता है, ये भी मैंने आपसे बात करी। उसके बाद आने वाला विज़न, आप सक्सेसफुल, यानी कि आपको पता चला कि जो यहाँ पे 3-3.5 साल सिर्फ काम किया, उन्होंने बहुत कमाया। और हमारा सौभाग्य है कि आज जो हमारे लिए स्पीकर जो टाइम दिया जिन्होंने, वो बहुत अपने आप में, हमारे लोग देखने में बहुत सिंपल लगेंगे, ऑर्डिनरी दिखेंगे आपको, बट जब उसका डेप्थ देखोगे आप तो बहुत बड़ा। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वैसी हमारी कंपनी है। हम स्वरा दिखावा नहीं करते। तो एक ऐसे व्यक्ति आज आपके सामने आएंगे, वो बताएंगे आपको, जिन्होंने यहाँ से, इस कंपनी से जो अर्निंग किया है, कितना किया है, क्या लगता है आपको? 21 करोड़ प्लस। उनके पास बोलोगे फॉर्च्यूनर है। आप बात करोगे ऑडी है। बड़ा बंगला करोड़ों का है। बट इतना सौम्य, उसके वजह से वहाँ के गवर्नमेंट ने अभी उनको एक पुरस्कार दिया है, नेशनल मंडेला शांति अवार्ड मिला है उनको, और डॉक्टरेट की उपाधि मिली है।
तो ऐसे व्यक्ति आप देखोगे इतना सिंपल, इतना हाई थिंकिंग, तो दैट मीन्स जब फल लगता है ना तो वो पेड़ झुक जाता है। लेकिन जो बहुत कूदता है तो आप खुद ठहराव करें, आप जनता के सामने कुछ छुपा हुआ नहीं है ना, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपके सामने सारा पिक्चर क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी आप सबके लिए इंडिविजुअली प्लानिंग्स होंगे। अगर मैं बोल दूं अरे रे जयपुर में 5 करोड़पति बनाएंगे, आपके गांव में कितना? नहीं 2 करोड़पति बनाएंगे। कितने जिले के लोग यहाँ? वहाँ से 4-4 करोड़पति बनाएंगे। अरे ये तो हवा वाली बात हो गई ना भैया, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल ऐसे होता है जैसे कि मेरे खुद का टारगेट अगले फाइनेंशियल ईयर तक का है। बाकी एमडीज तो सुन के पागल ही जगह। अरे पता है क्या, तुम प्रोग्राम में गए थे क्या? वो एड़ा है क्या प्रताप, कुछ भी बकवास कर रहा था, तुम लोग को ठग रहा था। ऐसे बात कर सकते हैं? पता नहीं, हाँ कुछ भी बुला के बकवास कर रहा है, वो तो निकम्मा है साला। बट अच्छे लोगों की औकात को पहचानने के लिए भैया सभी को बोलता हूं औकात लगती है, ताली तो बनती है। समझ रहे मेरी बात आप? किसी अपने बच्चे के टैलेंट को या बाकी टैलेंट को भी समझने के लिए क्या लगता है? टैलेंट लगता है। कहते हैं ये नकल से पास हुआ। कोई बोल दे सर मुझे तो ज्यादा नंबर नहीं आए, इसने नकल किया था इसलिए आया। अरे बेटा नकल करने के लिए भी टैलेंट लगता है, सिंपल सी बात है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है और बाकी आप सब लोग समझदार हैं, ज़्यादा कुछ बात करना भी गलत है मुझे लगता है। तो ये है। तो दूसरी बात आप लोगों को मिशन विजन की अब थोड़ा आप लोगों के लिए नॉर्थ इंडिया के लिए कंपनी ने क्या सोचा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने सबसे पहला जो मिशन विजन है आने वाले टाइम का इंडिया का, हम नहीं बोलते कि हम नंबर 1 बन जाएंगे, तो सारी कंपनियां बोलती हैं हम नंबर 10 बनेंगे, लेकिन साला ऐसा बनेंगे ना कि एक भी बंदा सेटिस्फाइड ऐसा नहीं बोलेगा हम सेटिस्फाइड नहीं है। और भारत का 500 फॉर्च्यून जो है, जो सपना है, रियल जो है, ऑथेंटिक, ये तो मैंने बोला, ये मेरा स्टेटमेंट था कि 10 नंबर। कंपनी का ऐसा सोच नहीं है। कंपनी क्या कहती है, भारत की जो 500 फॉर्च्यून है, हम अगर 10 नंबर बोल देंगे तो अडानी अंबानी तो नीचे ही आ गया ना। ये तो संभव ही नहीं है भाई। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो फालतूगिरी वाला बकवास करेंगे, जिएंगे वंदे मातरम, बराबर वही बात होगी। तो फालतूगिरी वाली बातें तो बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। सो आई एम टेलिंग यू कि कंपनी का मेन विजन, अब मैं एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑनरेबल हमारे चेयरपर्सन जो है पवार साहब, वो क्या कहते हैं उनकी भाषा बता दूं। उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में 500 फॉर्च्यून जो बोलते हैं, देश की टॉप 500 कंपनियों की लिस्ट होती है, जिसमें टाटा भी है, जिसमें अंबानीज भी हैं, सारी जो बड़ी बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज आप जानते हो, जो भी आपके जहन में है, जो आपको पता है, 500 की फॉर्च्यून एक डायरेक्टरी होती है, उसमें ये कंपनी आपको लिस्टेड दिखेगी। इवन अगर आप शेयर बाजार में भी देखोगे तो वहाँ भी अपीयरेंस दिखेगा। हर जगह जिस तरह से आपको रिलायंस ग्रुप दिखाई दे रहा है, टाटा ग्रुप दिखाई दे रहा है, वैसे आपका पामोसा ग्रुप भी दिखाई देगा। इस बात का वादा है। और दूसरी बात, तो ये तो नॉर्मल बातें करी। तीसरी बात जो है, जो कॉर्पोरेट कल्चर, या आज के तारीख में जिन गार्जियन ने या जो बच्चे ने इंजीनियरिंग पास करी है, एमबीए हुए हैं, मास्टर डिग्री पास किया है, उनको अगर आप बोल दो मैं इंजीनियरिंग पास करके पास आउट हुआ, आ जा। क्या भैया क्या बात है, क्यों बुलाया मुझे? अभी मैं एमटेक किया है मैंने। हाँ, अब तू एक काम कर, मेरे साथ आ जा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम गाड़ी खरीद लिए हैं भैया, हमारे साथ काम करो। क्या काम है? अरे कुछ नहीं, दुकान बदलवाओ बस। क्या? हाँ हाँ, साबुन तेल बचेंगे, बड़ा काम करेंगे। भैया आज के बाद ना फालतू मुझे फोन मत करना तुम, मैं इंजीनियर हूँ, एमटेक किया है मैंने। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे यूथ के लिए भी कंपनी ने बहुत बारीकी से सोचा है, क्योंकि कोरोना काल में अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की सैलरी आपको पता नहीं कि क्या हो गया, कितने इंजीनियर्स बेरोजगार हो गए। लेकिन फिर भी अगर उनको बोल दोगे जाके सड़क पे जाके या किसी लोगों को अप्रोच करो, नहीं जाएगा। ईगो है, एजुकेशन लिया है ना, नहीं आएगा आपके कहने से, बोलेगा ये तो ऐसे ही है, मुझे भी ऐसा बनाएगा। बट उसके लिए हमने 40 लोगों का एक कॉर्पोरेट, हमारा जो है शिवाजी नगर में,
उसके लिए एक अलग सिस्टम बनाया है हमने। उनके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉर्पोरेट ऑफिस देते हैं, उनको ऑफिस खोलते हैं जहां पे सब लोग सिस्टमेटिक वे में सबको केबिन मिलता है, स्क्वायर केबिन, जो आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज जानते हैं आप, चाहे जो भी इन्फोसिस की बात करो, जो भी आप जानते हैं, विप्रो की बात करो, वैसा बड़ा ऑफिस जहां पे लगेगा कि हाँ फील आएगा, बड़े बड़े टावर्स में ऐसे ऑफिस देते हैं। और वहां पे प्रॉपर हमारा जो कॉल सेंटर फोन करता है, लोग भी हम ही देते हैं सर, लोग भी ऐसे डॉक्टर इंजीनियर्स को भी लोग भी हम ही देते हैं, उनको नहीं बोलते लोग लेके आओ, ना 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 ना। हर कंपनीज में ऐसा होता है। मैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स की लॉबी की बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता है ये सब इंडस्ट्री में, जिनको पता है उनको तो पता है कहीं भी कुछ कर लेंगे, जहाँ खड़ेंगे साला लाइन वहीं से शुरू। जिनको मालूम ही नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर्स हैं बड़े बड़े लेवल पे, उनकी बात कर रहा हूँ, वो तो नॉर्मली नहीं आएंगे आपके साथ काम करने, वो अभी तक एमवे में ही सक्सेस हो पाया है। और अच्छी बात बता दूं, चेयरमैन सर जो है वो टॉप अर्नर रहे हैं एमवे के, एसपी भैरल वगैरह सब ये लोग फ्रेंड थे यहाँ, समझ रहे हैं आप। तो कल्चर वही है और वही डुप्लीकेशन होता है जहाँ एथिक्स है, जहाँ सिस्टम है। लेकिन हाँ, उन्होंने वो देखा कि एमवे जैसी कंपनी जो आज 50 साल से चल रही है, वहाँ के मेन लीडर जो है दैट मीन्स करोड़ों नहीं कमा रहे, बट एथिक्स के लिए कुछ भी करेंगे। वो जो भी डॉक्टर से आप जाओगे ना, कुछ दूसरा नहीं करेंगे, मर जाएंगे। वो सिस्टम बिल्ड किया है। बट वहाँ पे सर ने ये देखा कि अगर ये सिस्टम हमारे नॉर्मल लोगों को दे दिया जाए, उन्होंने कहा कि जब मैं देख रहा था इंडिया में, मैं पूछता था कितना कमाया, मैं टॉप अर्नर था मैं इंडिया का एमवे से। मैं अपने दूसरे सहपाठी से पूछता था कितना कमाया, अरे तुम्हारा एमवे भाड़ा में जाए तो कितना कमाया होगा। कहा क्या कितना कमाया, ये बोले मैं तो अभी 80,000 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ एमवे से, है ना, डायमंड लेवल पे हूँ। तो अरे मैंने 25 लाख कमाया। 25 लाख? हाँ, किधर है तेरी कंपनी? वो जान दे, बंद हो गई। तो तेरे पास 25 लाख है? नहीं यार, खर्च हो गया। दर 10 रुपए देना नहीं है पॉकेट में। क्या करोगे ऐसा पैसा कमा के कि कल आके फिर से भीख मांगने की नौबत आ जाए यार। वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मुझे लगता है मैंने आज जो भी किया, दिस इज नॉट स्पीच, मैंने दिल का जो मैं साला मार्केट से जो झक मार के आया हूं ना, वही आपसे शेयर कर रहा हूं। तो मेरी भावना जैसे आप हो, हमारी भावना वैसी है भाई साहब। जो चीजें आपने सही है, हमने भी सही है। बहुत जगह तो हमें फेटा बांध के भी खड़ा किया गया, साला चल के आ रहा है। मेरे पोस्टर लगा दिए थे, मुझे लगा साला कल एमडी मुझे लात मारेगा तो ये लोग माला चढ़ाएगा मेरे नाम का यहाँ। ऐसे कुछ लोग हैं हमें फेटा पहनाने वाले लोग यहाँ पे भी। मज़ा तो तब है ना सर, 50 रुपये आए साला जिंदगी भर आए, 25,000 रुपये आए जिंदगी भर आए। और वो अगर 25,000 आना चालू हो गया कंसिस्टेंसी के साथ। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब गाड़ी आपकी स्पीड पकड़ती है ना, कोई बाइक हो कार हो, अचानक से एक्सीलरेटर दबाओगे ना जब आप, तो आपकी गाड़ी पहला स्टेप में क्या लेगा, 5, 10, 20, 25, 30, 50, जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है। 70 जैसे क्रॉस होगा ना, थोड़ा सा एक्सीलरेटर दिया, 100, 120, गाड़ी बढ़ जाती है। पिकअप लेने में कुछ ही चंद सेकंड्स और मिनट्स लगते हैं, बट पहले थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बड़ी मुश्किल से खजाना हाथ लगता है, पहले कुछ दिन आना जाना पड़ता है। तू भी फलों का दावेदार निकल आया बेटा, फल दिख रहा है, करोड़ों मिल रहे हैं, उससे पहले पेड़ लगाना पड़ता है। तो तालियां तो बनती है। और कंपनी का अगला विजन मैं आप लोगों को बता दूं, ये तो आप सिस्टम समझ ही गए होंगे, अब कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मुझे वैसा लगता है। बट नॉर्थ इंडिया के लिए स्पेशली, अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ जाएगा, अरे बड़ी बड़ी प्रताप जी, बड़ी बड़ी बातें, कंपनी आज तक तो नॉर्थ इंडिया में काम क्यों नहीं किया, 13 साल से बड़ी बड़ी डायलॉग मार रहे हो। ये सारे सवाल मेरे अंदर आए थे, मुझे मालूम है आपको भी आएगा, है ना। तो मैं बचपन से एक चीज़ सुनता रहा, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना होगा, घर में खाना मिला ना, कभी कभी हम जल्दीबाजी में बाहर जाते हैं तो हमारी अम्मा, हमारी माता बोलती हैं, बेटा घर में खाना खा ले, घर में भात तो बाहर भी भात मिलेगा। यहाँ से भूखा गया है ना, तुझे कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये आपने अपनाया भी और देखा भी होगा, है ना। और ये पॉलिटिशियंस को भी मैंने बहुत देखा, मिनिस्ट्री में काम किया, मिनिस्टर लोग जो अलग अलग जाति के, कोई हिंदू कोई मुसलमान, सब बैठे रहते थे,
तब मैंने समझा ये ना हमें लड़ाते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ऊपर तो सब एक ही हैं, है ना। मुस्लिम भाई जो एक बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं दूसरे को, बड़े मंत्री, अरे क्या हुआ तुम्हारे क्षेत्र का, अरे क्या बोलूं, उधर थोड़ा सा ना हिंदू मुसलमान का लगाया है गेम, मैंने किया क्या, अरे वैसा मत कर, तू कौन सा जात है, वो बोलता है मैं राजपूत हूं, तो राजपूत है ना, तो पहले जात फिर जमात, जाति वाले को अपने जात के नाम से खींच लो, उसके बाद मैं आऊंगा एज ए मुस्लिम, जमात को भी बना लूंगा, तेरा काम बन जाएगा ना तेरा क्षेत्र का। वही सिस्टम तुम हमारे असेंबली में आगे कर देना। मैं बोला भैया बहुत सही, लेकिन ये सच भी है, गलत नहीं है। जब आपके घर वाले आपके साथ मजबूत हो ना, मोहल्ला गांव वाला आपसे डरेगा। और रावण इसलिए हार गया था, उसका भाई उसको छोड़ दिया था, आप सब जानते हैं। तो पवार सर ये बात शुरू से सोच रहे थे कि अगर मैंने अपने राज्य, अपने गांव को मजबूत कर लिया ना, तो दुनिया में डंका बजा दूंगा। और उन्होंने वैसा ही किया। आज महाराष्ट्र में कहीं भी बोला ना आपने पामोसा, तो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और वहाँ से जब लॉकडाउन था पूरी दुनिया में, सिर्फ महाराष्ट्र का सिर्फ वहाँ पे 4 रीजन है सर। पश्चिम महाराष्ट्र है, विदर्भ है, मराठवाड़ा है, और एक एक मैंने सिर्फ जोन को उठाया ना, वहाँ से 10-10 करोड़ का आज भी टर्नओवर है कंसिस्टेंसी के साथ। 10 करोड़ महीने का बोल रहा हूँ, साल का नहीं। समझ रहे हैं? तो इन्होंने अपने डेप्थ को मजबूत किया और फिर आजू बाजू, अब जाके उन्होंने बोला यस, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं हमारे हर एक भाई के लिए, हर लोगों के लिए। और अब जाके कंपनी ने निर्णय लिया कि अब नॉर्थ इंडिया में करेंगे हम जबरदस्त कार्यक्रम और हमारे सभी लोगों को हम अच्छे तरीके से पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवाएंगे। ऐसा कूद कूद के मैं कुछ भी बोल सकता था, बट इट्स अ करेक्ट वर्ड जो नेचुरल हो। बट आपका कमिटमेंट चाहिए कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने एक कदम बढ़ाया, यकीन मानिए हमारी तरफ से 2 कदम, 4 तो नहीं बढ़ाऊंगा, 2 जरूर बढ़ाऊंगा, 2 कदम बढ़ाऊंगा। कभी भी हक से आवाज दीजिए, आपके साथ मैं फील्ड में जरूर मिलूंगा पूरी टीम के साथ। तो समझ में आया आप सभी को? और आने वाले टाइम में अलग अलग जोन में हमारा वेयर हाउसेस होने वाले हैं, ये हमारा एक है। दूसरा एजेंडा, मैंने अपना खुद का एक लास्ट बता दूं, मेरा जो टारगेट है 300 करोड़ का है, मेरा पीके प्रताप का अकेले का। और ये सुनने में लगेगा, बाकी बोलेगा तू गया था क्या कार्यक्रम में, कोई एमडी मिल जाएगा आपको, गया था, बड़ी बड़ी बातें, 300 करोड़, मैं तो साला 1 करोड़पति नहीं बना पाता, 300 करोड़ की बात कर रहा है। समझ रहे मेरी बात? बहुत सिंपल है, मुझे भी सुन के लगा था मैं आया फिर से क्या। तो 300 करोड़ का बाइफर्केशन इतना इजी किया गया मेरे लिए, मुझे बताया गया, ये कैलकुलेशन है, बाकी हवा में कुछ भी बात नहीं है। 100 ऑफिस का टारगेट है आपको, 100 ऑफिस आपने सेटल करने मिस्टर प्रताप, 100 ऑफिस आपने कर लिए। प्रत्येक ऑफिस से मुझे प्रत्येक महीने में 25 लाख का टारगेट देना है आपने, 25 लाख प्रत्येक ऑफिस से। 100 ऑफिस का सिर्फ टारगेट करो, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। 25 में से क्या किया आपने, 25 लाख का एक ऑफिस से हर महीने कर लिया। 25 लाख गुने ले कितना कर लो, 100 ऑफिस से 25 लाख गुने ले 12 कर लो, एक ऑफिस 25 लाख का, तो एक महीने का 25 लाख हुआ, इंटू 12 कर लो, जितना अमाउंट हो गया टोटल उसको कितना कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है देखो, 300 करोड़ क्रॉस कर गया। मैं बोला पर डे एक ऑफिस से कितना आईडी देना पड़ेगा, बोला 25 लाख है, सही है, 25 लाख को 30 से डिवाइड करो, 70-78 लाख आए, 78,000 आएगा। एक ऑफिस में कितने लोग काम कर रहे हैं एक ऑफिस में, तो मैंने बोला 50-60 आदमी, तो बोला 50-60 आदमी मिलके 13 आईडी नहीं दे पाएगा क्या रोज का? मैं बोला हाँ, बोला 13 आईडी दे दिया तो हो गया ना 300 करोड़। आदमी को कैलकुलेशन नहीं समझता, वो एमडी भी बड़ी बड़ी बातें कर देता है, हम जो करेंगे ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, उसको कैलकुलेशंस खुद ही नहीं समझता, खुद ही विजन नहीं है तो क्या बताएगा। मैंने जब ये सुना तो मैं बोला सर मैं इजीली कर दूंगा, 3 क्या 500 करोड़ कर दूंगा, 13 आईडी तो देना है रोज। और अगर हम सोचो एज ए लीडर आप लोग भी कर सकते हैं, जो चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूं ना। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका पे आउट समझते कहाँ रहेगा? सिंपल सा, मैंने एक लड़का आया इधर का नॉर्थ इंडिया से, उसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, 4,000 का आईडी मारूंगा, 4,000 का आईडी मारूंगा और उसी को डुप्लीकेशन करूंगा, दो करके उसने कैलकुलेशन करके दिखाया। उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो 4,000 का आईडी मारूंगा, 2 आदमी पहले आएंगे, उसको 8, 16, 32 ऐसा करूंगा धीरे धीरे। 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, 6 महीने का प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। पहले महीने में 2, 4, 5 आएंगे, अगले महीने 5 का 10 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, ऐसा करके दिखाया उसने प्रोजेक्शन। 6 महीने में उसने दिखाया, सिर्फ 4,000 उसने निर्णय लिया एक आदमी से लूंगा।
पे आउट पहुंच गया 50 लाख। तो कंसिस्टेंसी लगातार और जो मेंटरिंग होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर प्रॉपर मेंटरिंग और प्रॉपर गाइडलाइन मिले तो आप कुछ भी कर सकते हो, और बहुत संभव है यहाँ पे उस चीज़ों को प्रूफ होते हुए देखा है मैंने। और कंपनी का अगला मिशन विजन जो है, हर बड़े शहर यानी कि मेट्रोपॉलिटन, जैसे ऑलरेडी हमारा मुंबई पुणे में तो है ऑफिसेस, हम आपको दिल्ली में भी खुद का ऑन परचेज ऑफिस देंगे। और आप लोग जिस तरह से काम करोगे वैसा सपोर्ट मिलेगा आपको। समझ रहे हैं आप सभी? आप एक कदम तो दिखाई तो दे कौन कौन है, हमें मालूम नहीं, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े आग होंगे बैठे हुए, है ना? तो उसके लिए हम 100% तैयार हैं, बस आपका वक्त चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पहली बात, पैसा बड़ा बड़ा दुनिया को लगा के धंधा नहीं करने का। जो कंपनियां कहती है पैसे लगा के मेंटेन कर, वैसे कंपनी को पहले लात मारो, वो चूस रही है आपको भाइयों। ऐसा नहीं करने का कभी भी। मैंने बचपन से ये सीखा है। मुझे एक थे डीएसपी थे, उन्होंने मुझे एक ही बात बोला बचपन में 10वीं में कि तू किस लाइफ में जाएगा, क्या करने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिंदगी में अगर तू सरकारी नौकरी में गया तो कोई बात नहीं, बिजनेसमैन बना तो पैसा लगा के धंधा मत करना। वो बचपन में घुस गई मेरी बात। पैसा लगा के धंधा मतलब घर से मेंटेन करो पैसे डाल डाल के। और कोई मुझे बोले, कंपनी बोले अरे तेरा तो इतना बिजनेस वॉल्यूम रह गया है, तू डाल पैसे घर से, अब मैं जा रहा हूँ बीबी के गहने बेच रहा हूँ, पापा से पैसे ले रहा हूँ। ये तरीका है क्या? इट्स नॉट फेयर। नहीं, ये रियल बिजनेसमैन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। तो दैट मीन्स आने वाले टाइम में चाहे ट्रेनिंग सेशंस हो, प्रोग्राम्स हो, और आते आते जो हमारे आदरणीय ऑनरेबल जेडी सर जिनकी बात मैं कह रहा था, जो हमारे साथ आए हैं, बहुत मुश्किल से मैं उनको लेके आया हूँ, वो हमेशा आने के बाद उन्होंने कहा यहाँ के बहुत अच्छे हैं और मैं आगे से कंटिन्यू टाइम दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और चेयरमैन सर ने बोला है कि जो भी करना पड़ेगा वी विल विथ यू। तो इसी वजह से ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? मुझे इतनी एनर्जी मेरे अंदर तो है नहीं, तो जाहिर है कि बहुत बड़ी एनर्जी पीछे काम कर रही है। सेंटर ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो धन्यवाद वंस अगेन आप सभी को। आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले वक्त के लिए, भारत के भविष्य के ऐसे मेन पिलर, क्योंकि आज जो कंपनी खड़ी होने जा रही है दोस्तों, आप सब लोग नॉर्थ इंडिया के क्या होंगे? पिलर होंगे। आप सब लोग जो होंगे इस कंपनी के पिलर के रूप में। आज यकीन मानो, लोग बोलते हैं 3 साल 2 साल 4 साल के लिए आ जाओ, 1 साल के लिए मेरे साथ काम करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। जब आ रहे हो, यह कंपनी लॉन्ग टर्म की कंपनी है। 20 साल कमिटेड करना पड़ेगा, 20 साल कमिटेड करना पड़ेगा। और 20 साल के बाद जब हम बात करेंगे तो 20 साल के बाद आपके अकाउंट में 100 करोड़ से कम नहीं रहेगा, इसका वादा है। क्योंकि मैंने देखा 37 लोगों का, जो भारत नहीं वर्ल्ड में जो बड़े बड़े लोगों ने काम किया, जो बड़े बड़े लोग कैसे बने, 100 करोड़ और 500 करोड़ कैसे कमाया, एक कॉमन चीज मुझे दिखाई दिया। वो कॉमन चीज ये था कि उन्होंने लगातार काम किया और डायरेक्ट कंटिन्यू करते रहे। और किस इंडस्ट्री में काम किया? तो डायरेक्ट सेलिंग में काम किया, इसलिए इतने बड़े पैसे वाले बने। और किस कंपनी में किस तरह से काम किया? तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो कि टाइम पे पे आउट देती है, टाइम पे प्रोडक्ट देती है और अपने कमिटमेंट को पूरा करती है, ऐसे कंपनी में काम किया और लगातार 20 साल काम किया, इसलिए वो 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाया। और ये रास्ता आपको दिखने लगेगा। मैं अब 20 साल की बात नहीं कर रहा, दिखने तो आपको 2-3 महीने के अंदर ही दिखने लगेगा कि आप कहां जा रहे हैं। और 2-3 महीने में अगर अच्छा होना शुरू हुआ है तो 100% आने वाला वक्त आपका है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने शब्द को विराम देते हुए जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद।